नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस मूलांक के बारे में हम बात करेंगे वो है मूलांक नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका साइकिक नंबर 3 है तो उसके बारे में डिस्कशन होगी। 3 नंबर बनता कैसे है? अगर आपकी बर्थ डेट जो है वो है 3, वो है 12, वो है 21 या वो है 30, तो दोनों डिजिट्स का टोटल करके जो सिंगल डिजिट बनता है वो बनता है 3। तो आपका मूलांक बनता है 3। दोस्तों, 3 नंबर को रूल कौन करता है? 3 नंबर को रूल करते हैं गुरु बृहस्पति देव। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर जो है इनका लॉर्ड माना जाता है, स्वामी माना जाता है इस नंबर का। और जुपिटर जो कि बहुत ही शुभ ग्रहों में, सबसे शुभ ग्रहों में से एक है, ग्रह माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में भी और न्यूमरोलॉजी में भी। हालांकि दोस्तों, न्यूमरोलॉजी जो है वो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ पैटर्न को जो है वो नहीं दर्शाता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से सिर्फ आपके बेसिक ट्रेट्स जाने जा सकते हैं। तो दोस्तों, जुपिटर के बारे में बात करेंगे। जुपिटर, जैसे अब मैंने आपको बताया कि बहुत ही शुभ ग्रहों में से एक है, बहुत ही बड़ा, जाइगेंटिक, बहुत बड़ा साइज में ग्रह माना जाता है, शुभ ग्रह है। और ऐसे जातकों को देखा जाता है कि ज्ञान को दर्शाता है, ज्ञान, नॉलेज को दर्शाता है ये प्लैनेट। और नॉलेज की जो एक्सपेंशन है वो इनकी विद एज जो है वो बढ़ती ही जाती है। 3rd नंबर वालों की ज्ञान का भंडार जो है इनको बोला जाता है। आज दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन लोगों के कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स, कुछ इनमें नेगेटिव ट्रेट्स जो आते हैं, जिनको ये सही करके अपनी लाइफ को जो है असली सही पैटर्न पे जो है वो ला सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ लकी चीज़ों के बारे में, अनलकी चीज़ों के बारे में, कंपैटिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इनकी बात करते हैं पॉजिटिव ट्रेट्स के। अब आप लोग 3 नंबर लेकर पैदा हुए हैं। 3 नंबर वाले, जैसे मैंने आपको बताया, ज्ञान का भंडार होते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। अब नॉलेज इनको होगी तो दोस्तों, जो अगर तो ये अकेले भी हर डिसीजन को लेना पसंद करते हैं, तो इनमें एक चीज़ देखा जाता है कि इनका जो इनर मोनोलॉग है। अब मोनोलॉग क्या होता है? इनर जो वॉइस होती है, जो आपके अंदर आवाज़ चलती है, जो आपको प्रेरित करती है ये काम करने में और ये काम नहीं करने में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। उसमें बहुत ही ज़्यादा वज़न होता है, वो नाप तुली हुई बात करते हैं, आधी अधूरी जो है वो बात नहीं करते हैं। और इसी के कारण देखा जाता है कि ये लोग जो है गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं अपने आप को भी। और अगर इनसे कोई मुश्किल में एडवाइस लेने आता है तो उसकी भी खुद ब खुद आगे आकर मदद करते हैं, एडवाइस करते हैं और उसको सही दिशा में इंस्पायर करते हैं जाने के लिए। ये इनका दोस्तों बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट माना गया है। क्यों? क्योंकि ये जुपिटर से, नॉलेज के ग्रह से रूल करते हैं। और जो भी इनका एडवाइस लेते हैं मोस्टली देखा जाता है कि अच्छा एडवाइस होता है और वो आगे भी निकल जाते हैं। उसके बाद इनका एक और मज़ेदार पॉइंट है दोस्तों कि ये नेचर लवर्स होते हैं। पहाड़ों पर जाना, बीचेस पे घूमना, हसीन वादियाँ देखना, इनको नेचर से बहुत प्यार होता है। जब भी छुट्टियाँ देखेंगे कि छुट्टियाँ आई हैं, सीधा बैग पैक करेंगे, या तो किसी हिल स्टेशन निकल जाएंगे या गोवा बीचेस एरिया में निकल जाएंगे। क्यों? नेचर के बहुत ही ये लोग करीब होते हैं और नेचर को इन्जॉय भी करते हैं, सुकून प्राप्त होता है नेचर को प्राप्त करके। उसके बाद 3rd इनका बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है दोस्तों, पॉजिटिव पॉइंट है कि ये कोलैबोरेटर्स बहुत अच्छे हैं। कोलैबोरेटर्स मीन्स कि अगर तो किसी इंसान ने इनको एज अ पार्टनर चुन लिया, ये तो चुनेंगे ही चुनेंगे, बट जिसके साथ ये पार्टनरशिप करेंगे उस जो इंसान का है, इनके थ्रू जो है वो राइज होता है। ये उनको दोस्तों पूरी तरह पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स प्रदान नहीं भी करेंगे तो ऐसी डिवाइन भगवान ने इनको प्रोटेक्शन और शक्ति दी है कि इनके साथ इनके पार्टनर का भी जो है वो कल्याण होता है। तो इसलिए दे आर वेरी गुड कोलैबोरेटर्स और पार्टनर्स होते हैं। तो इनकी राय पार्टनरशिप बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में अगर लेते हैं तो वो इंसान भी बहुत ही आगे जाता है। उसके बाद सबसे इनका एक अच्छा पॉइंट ये भी माना जाता है कि जितने भी इनके वेलविशर्स हैं उनसे ये दुश्मनी बिल्कुल नहीं मोलते हैं। इनको सिर्फ अंदर से प्रतीत होना चाहिए कि ये मेरा वेलविशर है, ये मेरा भला चाहता है, ये मेरे लिए नुकसानदायक नहीं है। जो इंसान इनके लिए हार्मफुल नहीं है उनके लिए ये बहुत ही, मतलब एक्सेस में, एक्सट्रीम में करना चाहते हैं कि इनका ज़रूर भला हो और मेरे थ्रू हो। तो ये चीज़ इनकी देखी जाती है कि इन्हें वही लोग पसंद आते हैं जो इनके बारे में सोचते हैं और अच्छा सोचते हैं।
जो इनके वेल विशर्स नहीं हैं उनसे हमेशा ये दूर रहेंगे, नुकसान नहीं करेंगे बट उनसे डिस्टेंस बनाकर रखेंगे। फैमिली मेम्बर्स देखा जाए तो इनकी बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है, खासकर इनके माँ बाप या ब्लड से कोई भी रिलेशन हो उनके प्रति ये बहुत ही क्लोज हैं और दूसरों को हमेशा अलर्ट मतलब दूसरों के प्रति हमेशा उनको अलर्ट करते हैं कि ये इंसान आपके लिए अच्छा है या नहीं है। क्यों? ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, एक सेकंड में ही पहचान जाते हैं कि कौन मेरे फैमिली के लिए एक अच्छा इंसान नहीं है। तो अपनी फैमिली के प्रति इनकी बहुत अच्छी प्रायोरिटी मानी जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पॉजिटिव पॉइंट इनका बहुत अच्छा है कि भगवान की बहुत दया है इनके ऊपर। अब देखो बृहस्पति देव है, देवताओं के गुरु हैं, तो ये लोग जब भी किसी मुश्किल किसी आपदा में आते हैं, 3 नंबर वालों को हमेशा एक डिवाइन हेल्प एक यूनिवर्स की तरफ से मिलती ही मिलती है। इनका हमेशा कहीं ना कहीं आकर जब भी ये फंस जाते हैं, एंड में बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशंस में भी पहुंच जाते हैं, इवन की हॉस्पिटलाइजेशन कुछ भी ऐसा हो गया, तो एंड में आकर हमेशा इनकी प्रेयर्स कारगर होती हैं और डिवाइन हेल्प ज़रूर इनको, कोई भी पैसे की तंगी कुछ भी है, इनका काम एंड में ज़रूर बनता है। तो दे आर वेरी लकी और एक इनका ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रेट माना जाता है। अब बात करेंगे इनकी नेगेटिव ट्रेट्स की। नेगेटिव ट्रेट्स इनमें क्या होते हैं? सबसे पहले मैंने वैसे तो आपको बताया ये बहुत शुभ ग्रह है, बट इसको शुभ ग्रह को भी कभी कभी आपके चार्ट में भी देखना पड़ता है कि आपकी प्लैनेट्स की सिचुएशन क्या है। तो ओनली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये कंसेप्ट नहीं चलता है। सबसे पहले कभी कभी हो सकता है कि ये थोड़े ओवर डोमिनेटिंग हो जाते हैं। ओवर डोमिनेटिंग क्यों होते हैं कि दोस्तों इनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, तो कभी कभी ये देखते हैं कि जहाँ से इनको प्यार वैल्यू नहीं मिलती है, लाइक सन की क्वालिटी, तो ये थोड़ा उसके ऊपर हावी होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको होता है कि नहीं, अगर ये इंसान मेरे साथ रहता है तो मेरी कदर करे, मेरी वैल्यू करे। तो उस चक्कर में क्या करते हैं, ये थोड़ा पोजेसिव भी हो जाते हैं और थोड़ा डोमिनेट भी करना स्टार्ट हो जाता है कि ये चीज़ मेरी है, ये इंसान मेरा है। तो इन चीज़ों से दोस्तों बचना है कि ओवर डोमिनेंस नहीं ज़रूरी होती है। रिश्तों में थोड़ी स्पेस जो है वो आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो आपके रिश्ते भी जो है वो ख़राब हो सकते हैं। 3 नंबर वाले ये ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा इनका नेगेटिव पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। पेशेंस लूज़ नहीं करनी है। जब इनको थोड़ा गुस्सा भी आता है, वो अपना किया क्या कराया काम जो है एंड में आकर उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। कहने का मतलब पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। पेशेंस इनको लूज़ नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है, काम रहना है, तो ही इनके आगे जाकर जो है वो काम बनेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बीच में किसी काम को मत छोड़िए अपने गुस्से के कारण, एकदम से हट मत जाइए, कट मत जाइए उस काम से। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे, उतना ही आपके लिए दोस्तों ऑस्पिशियस रहेगा। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पॉइंट इनके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये हेल्प मांगने से बहुत शर्माते हैं। ये इनकी इतनी बड़ी वीकनेस है कि इनको होता है कि नहीं, मैं हेल्प क्यों मांगूं। वो मुंह पे आती आती बात इनकी रह जाती है, अपने मन तक रख लेते हैं, बट हेल्प जो है वो किसी से नहीं मांगते हैं। इनको होता है कि भगवान करेंगे, सब करेंगे। इनको हेल्प भगवान की तो मिलती है, बट इंसानों से ये हेल्प मांगने में थोड़ी शर्म खा जाते हैं। तो इनको चाहिए कि जहाँ इनको लगता है कि हेल्प की ज़रूरत है वो ज़रूर सीख कीजिए। हो सकता है वो आपके जो इंसान है वो काम आ जाए। तो हेल्प मांगने से कभी घबराइए मत, नहीं तो आप डिप्रेस और आइसोलेट अकेले फील करना स्टार्ट कर देंगे। ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कौन सा करियर है जो 3 नंबर वालों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आप सब जानना चाहते हैं कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक हिदायत दूंगा कि आप बिजनेस से बेटर एक प्रोफेशन में रुचि लीजिए। प्रोफेशन आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। बिजनेस में भी आप ठीक ठाक कर सकते हैं, बट प्रोफेशन आपके लिए क्यों अच्छा है दोस्तों, ज्ञान का कारक है 3 नंबर। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी भी चीज़ का ज्ञान हासिल कीजिए। आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी वो ज्ञान हासिल कर सकते हैं, कोई कोर्स, क्रैश कोर्स कुछ कर सकते हैं, और उसी को अपना माध्यम बनाइए अपने करियर का। वो आपके लिए बहुत फले फूलेगा। जो ज्ञान आपने स्कूल में हासिल किया है, कॉलेज में हासिल किया है, उसको भी बना सकते हैं। कहने का मतलब, लगी लगाई गद्दी पे मत बैठिए, लगा लगाया बिजनेस मत संभालिए। वो आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना आपके लिए प्रोफेशन, ज्ञान जो हासिल करेंगे उसको प्रोफेशन बनाएंगे, वो ज़्यादा सूटेबल होगा। आप काउंसलिंग के जॉब में जा सकते हैं, प्रोफेशन में जा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों आप जैसे कोई मेंटोर्स होते हैं,
कोचेज़ होते हैं जो सिखाते हैं, जिनको किसी चीज़ का ज्ञान है और वो ज्ञान अपना आगे शेयर करते हैं, उसको अपने मॉनेटरी टर्म्स का माध्यम बनाइए तो वो ज़्यादा अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी भी आप सीख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये भी ज्ञान है, हालांकि ये गुप्त ज्ञान है, पर एनी विच वेज ये है ज्ञान। तो आप ज्ञान हासिल करके ये ज्ञान के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, कोच, मतलब किसी प्रकार का भी आपको ज्ञान है तो वो बांटिए, वो आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा होगा। किसी भी चीज़ की आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये प्रोफेशंस में आपको ज़्यादा जो है वो रेकमेंड करूँगा, रादर देन गोइंग इन अ बिजनेस। प्रोडक्ट को सेल करने से अच्छा आप अपने ज्ञान को जो है वो माध्यम बनाइए, वो आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करेंगे दोस्तों 3 नंबर वाले आप लोग हैं तो आपके लिए लकी डे कौन सा है। लकी डे दोस्तों आपके लिए थर्सडे है, क्योंकि गुरु जो ये बृहस्पति देव का जो है वो वार माना जाता है, थर्सडे, बृहस्पतिवार, वो आपके लिए शुभ है। आप कोई भी कार्य अगर आपको शुभ करना है तो वो थर्सडे को आप कर सकते हैं। लकी कलर्स कौन से माने जाएंगे आपके लिए? लकी कलर्स जो हैं, सबसे पहले जो जुपिटर प्लैनेट के कलर्स हैं, येलो है, ऑरेंज है, ये आप, और गोल्डन, ये कलर्स जो हैं आपके लिए बहुत ही शुभ माने जाएंगे। लकी नंबर्स कौन से हैं? जो भी आपकी डेट्स हैं, बर्थ डेट्स, वो सारी दोस्तों लकी मानी जाएंगी, 3, 21, 12 और 30। जेमस्टोन कौन सा पहन सकते हैं दोस्तों? जेमस्टोन आप इंडेक्स फिंगर में डाल सकते हैं, पुखराज डाल सकते हैं गोल्ड के अंदर। पुखराज जो है येलो सफ़ायर जिसे बोलते हैं, वो जुपिटर से रिप्रेजेंट होता है, वो आपके लिए इसकी पावर को जो है 3 नंबर की और बढ़ाएगा। मेटल मैंने आपको बताया गोल्ड, गोल्ड जो मेटल है वो बृहस्पति से देखते हैं, जुपिटर से देखते हैं। अब बात करेंगे कंपैटिबिलिटी, पार्टनर्स की या फ्रेंड्स की या बिजनेस पार्टनर्स की, स्पाउस की कंपैटिबिलिटी दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1 नंबर के साथ इनकी खूब जमती है। 1 नंबर है सूर्य का, सूर्य और बृहस्पति जो हैं अति मित्र माने जाते हैं। उसके बाद आता है 2 नंबर, 2 नंबर को रूल करता है मून, मून और जुपिटर गज केसरी योग बनता है, तो देखा जाता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स ही इनके भी आते हैं। उसके बाद 9 नंबर मंगल, मंगल हालांकि थोड़ा अग्रेसिव है, बट इनके साथ गुरु बृहस्पति देव के साथ वो थोड़ा जेल करता है, तो 9 नंबर के साथ भी 3 नंबर की दोस्तों कंपैटिबिलिटी अच्छी है। अवॉइड कौन से करने हैं नंबर्स? आपको अवॉइड करने हैं 4 नंबर और 8 नंबर, इन लोगों से थोड़ा आपको परहेज़ रखना है। इन केस अगर आपके वो क्लोज में हैं तो आपको दोस्तों बहुत ही ध्यान से इस रिलेशन के ऊपर वर्क करना होगा, थोड़ी एडजस्टमेंट इस रिलेशन में आपको करनी होगी, क्योंकि 4 और 8 नंबर इतना रिकमेंडेड, इतना पॉजिटिव नहीं जाता है 3 नंबर के साथ। ओके, इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे आप क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं जो 3 नंबर वालों को करियर के लिए और आगे आपको पॉजिटिविटी के लिए बूस्ट करे। सबसे पहले दोस्तों विष्णु भगवान की आप पूजा करें, आराधना करें। थर्सडे को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप यूट्यूब में देखेंगे, आपको आधे घंटे की वीडियो है, तो वो आप ज़रूर सुने। थर्सडे आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और थर्सडे को आप येलो कलर के क्लोथ्स पहने, आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों सोना आइटम है बृहस्पति की, सोना आप जितना धारण कर सकते हैं, आप कान में धारण करें, फिंगर्स में धारण करें, गोल्ड की बैंगल पहन सकते हैं। गोल्ड पहनना आपके लिए बहुत शुभ होगा, इसकी पावर को और बढ़ाएगा। केसर का तिलक लगा सकते हैं, केसर का तिलक नाभि पे, माथे पे, ज़बान पे, कान पे आप लगा सकते हैं, वो भी केसर का तिलक लगाना बहुत शुभ होगा। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको फ़िश नहीं सेवन करना है, मछली आपको नहीं खानी है। इनफैक्ट आप मछली को दाना डालते हैं तो भी आपका जुपिटर यहाँ पर स्ट्रांग होता है, 3 नंबर वालों को बूस्ट मिलेगा इसमें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी घर के एल्डर्स हैं, पिता, दादाजी, चाचा जी, जितने आपसे बड़े हैं, और ख़ासकर अगर उनके बाल सफ़ेद हैं तो आपको उनकी दोस्तों बहुत इज्जत करनी है। किसी प्रकार का मन मुटाव या मन में उनके खिलाफ नेगेटिविटी नहीं लानी है, और पैर छुएं उनके, ब्लेसिंग्स लें, तो आपका जुपिटर यहाँ पर और बली होगा और आपको अच्छे रिजल्ट दोस्तों देगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दें, जो भी आपके घर में या आपके दोस्तों में, रिलेटिव्स में कोई 3 नंबर वाला है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो। तब तक गॉड ब्लेस यू।